दोस्तों आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ HDFC लाइफ संचय प्लस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लान क्या है, क्या ये मार्केट लिंक प्लान है, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके, सारी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट करना इस प्लान के अंदर इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या सही है या गलत है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हम कोई भी प्लान लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बेनिफिट देखते हैं। तो वो मैं आपको डिटेल्स में बेनिफिट बताने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें 4 ऑप्शंस है जैसे KBC में रहता है। ओके, उसमें से मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताऊंगा और मैं आपको लास्ट इसमें बट नॉट द लीस्ट इसमें आपको मैं बताऊंगा कि राइडर्स के बारे में। बाइक राइडर्स नहीं गाइस, ओके, राइडर्स मतलब एडॉन्स, आपको ये जो मतलब एडिशनल होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एक वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ जाइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे गाइस, एजुकेशन चैनल में सब्सक्राइब करिए और वीडियो का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि इनका जो ब्रोशर है, ओके, मैंने ओपन कर लिया हूँ मेरे वो लैपटॉप में। ओके, अब हम चेक करते हैं इस प्लान के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है HDFC लाइफ संचय प्लस। ओके, इसमें क्लियरली मेंशन है नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक सेविंग इंश्योरेंस प्लान। यानी ये प्लान होता है ना, तो इसमें कोई भी मार्केट लिंक नहीं है। यानी अगर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उससे HDFC ना कोई शेयर मार्केट में कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई भी फंड में। ये बेसिकली टोटल पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है। गारंटीड रिटर्न्स भी है जो क्लियरली मेंशन है, गारंटीड बेनिफिट्स पे आउट। ओके, अब हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें मिलता है कि गारंटीड बेनिफिट्स, यानी जो रिटर्न है ओके वो आपको गारंटीड है, ऑन पेपर है। HDFC ओके जो बड़ी कंपनी है, एक्सक्यूज कंपनी, जो आपको दे रही है रिटर्न में कि हम आपको रिटर्न्स देंगे ऑन पेपर, मतलब पूरा आपको इसमें मिलेगा रिटर्न्स। ओके, और इसमें साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स है। यानी अगर आप जो प्रीमियम पे करें उस पर ना कोई टैक्स कटेगा, ना जो रिटर्न्स आएगा उस पर टैक्स कटेगा। ओके, तो ये टैक्स बेनिफिट्स है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑफिस, जो भी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्ट के हिसाब से इसमें टैक्स बेनिफिट्स से आपको कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम पे, मतलब आप रेगुलर पे कर सकते हैं, लिमिटेड पे भी कर सकते हैं और सिंगल पे भी कर सकते हैं। तीनों जो है पेमेंट का प्रीमियम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर पे, लिमिटेड पे और सिंगल पे होता क्या है। और साथ ही साथ इसमें ये देखो आप इसमें लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन है। पहले मैं आपको बताता, इसमें 4 ऑप्शन है, पहले वो समझिए। इसमें है गारंटीड मैच्योरिटी, इसमें है गारंटीड इनकम, इसमें है लाइफ लॉन्ग इनकम जो भी मैंने ऊपर आपको दिखाया हाईलाइट करके, और है लॉन्ग टर्म इनकम। ओके, तो जो ये बेनिफिट्स है ओके इसमें लिखा हुआ है लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, ये बेसिकली रिटायरमेंट तक है। मतलब 99 का एक समझ के चलिए रिटायरमेंट का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, इसका एलिजिबिलिटी सारी चीज़ बताऊंगा। ये 99 ईयर्स तक आपको रिटर्न देता है। और उसके बाद आता है कि लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, जहाँ पे आप 25 से 30 साल तक आपको फिक्स टर्म का जो है मिलता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ राइडर के बारे में, जो मैं बता रहा था कि ऑप्शनल है, एडॉन्स है, ओके, तो इसमें अवेलेबल है, क्या इसमें पे करना है, इनबिल्ड है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। डोंट वरी गाइस, बने रहिए ओके इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं पहले एलिजिबिलिटी की। तो जो एज एंट्री है वो है गारंटीड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन है। तो पहला जो है गारंटीड इनकम का हम देखते हैं, जिसमें आप 5 साल मिनिमम और 60 साल तक है। यानी आप 5 साल के भी है तो इस प्लान को आप चाहे तो ले सकते हैं, और 60 साल तक के मैक्सिमम है। गारंटीड मैच्योरिटी में भी सेम है। लाइफ लॉन्ग इनकम में अगर बात करूँ तो 50 साल, जैसे मैंने बताया कि एक रिटायरमेंट है, तो अगर आप 50 साल हो जाता है आपका तो उसके बाद इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इन केस अगर आपकी एज 50 साल से कम है। तो जैसे 48 है, 40 है, 35 है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑप्शन। ओके, तो ये आप भूल जाना अगर आप ऑप्शन लेना, क्योंकि 4 में से कोई एक ही ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, जिसमें से अगर आपकी एज 35 है तो आप थर्ड जो 3 ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इनकम, यस, इसमें भी 5 साल से लेकर 60 साल तक है। ओके, अगर मैं बात करूँ एज मैच्योरिटी, सबके लिए सेम है, 18 साल तो मैच्योरिटी का होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन लाइफ लॉन्ग इनकम के लिए 56 साल है। क्यों?
क्योंकि ये 50 साल के बाद वालों को ही मिलता है ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो मिनिमम है इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं, यानी मंथली 2500 आप पे कर सकते हैं, क्वार्टरली 7500, हाफ ईयरली 15000 और एनुअली 30000, ये मिनिमम है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहले से लिखा रहेगा कि क्या मिनिमम है, ओके, जो आप सेलेक्ट करेंगे प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी में। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम, तो नो लिमिट बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। ओके, इन इंश्योरेंस, ओके, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट, जो चेक करते हैं आपकी एज, उसके हिसाब से सारी चीज़ों के एनुअली आपके इनकम एज के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको कितना पे करना है, मैक्सिमम प्रीमियम, वो सब वो डिपार्टमेंट करती है। ओके, डोंट वरी, वो आपको वहाँ से कॉल आ जाता है। जब आप पॉलिसी लेंगे तो उस वक्त ही आपको सब पता चलेगा। अगर मैं बात करूँ राइडर्स के बारे में, एज ए टोल्ड यू कि इसमें राइडर्स भी है। अब राइडर वापस से मैं समझे, बाइक राइडर, ओके, राइडर्स इन द सेंस कि मतलब आप जो है इसमें क्या एड ऑन ले सकते हैं, क्या एडिशनल आप और सर्विस ले सकते हैं। क्या ये इनबिल्ड है? नहीं गाइस, ये इनबिल्ड नहीं है, इसके लिए आपको पे करना होता है। इसमें दो है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और सेकंड है क्रिटिकल इलनेस। ओके, अब मैं आपको ये बता देता हूँ जरा सा राइडर्स के बारे में, ओके, ताकि आप पहले से आपको पता रहे, क्लियरली सुन लीजिए। इनबिल्ड नहीं है, यू हैव टू पे। अगर आपको चाहिए, इसके लिए आपको एडिशनल पे करना होगा। ओके, अगर मैं बात करूँ ATPD, तो एक्सीडेंटल का है डिसेबिलिटी। अगर एक्सीडेंट के थ्रू आपका कुछ डिसेबिलिटी होता है तो 1% इसका पहले प्रीमियम भी अलग होता है, ये समझ लीजिए, उसका सम एश्योर्ड भी अलग होता है। तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता है फॉर नेक्स्ट जो है 10 ईयर्स के लिए। अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल इलनेस के बारे में, तो 19 क्रिटिकल इलनेस आपको इसमें कवर करके दिए जाते हैं। ओके, लेकिन उसका क्लॉज ये है कि 90 डेज इशुएंस ऑफ पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जब से आपको पॉलिसी मिल रही है उसके 90 डेज के अंदर वो सेम इलनेस नहीं होना चाहिए, और 30 डेज का सर्वाइवल टाइम है। अगर आप इससे सब अगर आपका ये मेट हो जाता है, ओके, तो फिर आपको सम एश्योर्ड आपका जो है माफ कर दिया जाता है। ओके, जो भी अमाउंट होता है, सॉरी गाइस, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है नीचे इसका पूरा बेनिफिट्स, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो मैंने बता दिया हो, जैसे कि प्रीमियम पेबल एट अदर देन एनुअल फ्रिक्वेंसी शैल बी कैलकुलेटेड, जो भी है, मतलब हाफ है, मंथली है, क्वार्टरली है, आप जैसे चाहे तो आप पे कर सकते हैं। और उसमें ये अच्छा है कि पेमेंट फ्रिक्वेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, बट यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज द ऑप्शन। देयर आर 4 ऑप्शन एज आई टोल्ड यू। ओके, गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम एंड लॉन्ग टर्म इनकम। ओके, जैसे आप लेने के बाद कोई एक ऑप्शन के बाद आप जो है सेकेंड ऑप्शन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको वही रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन पेमेंट का जैसे कि पेमेंट का फ्रिक्वेंसी है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप पहले अगर आप सोच रहे हैं एनुअली, अगर आपको लग रहा है यार एनुअली बहुत लेट आ रहा है, तो आप उसको मंथली में कन्वर्ट कर दीजिए। सो यू कैन एबल टू चेंज द पेमेंट फ्रिक्वेंसी, बट एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न, सो यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज द ऑप्शन। ओके, जो आपने ले लिया उसे आपको रखना है, सिंपल है एकदम। इसमें है गारंटीड मैच्योरिटी, 5 साल 10 साल का, 12 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म है, जहाँ पे आपको उसका आधा पे करना है। यानी अगर आपने 10 साल लिया तो 5 साल, 12 साल लिया तो 6 साल, 20 साल लिया तो 10 साल तक आपको पे करना है। उसके नेक्स्ट जैसे कि जो भी पॉलिसी टर्म है, जैसे 5 साल तक आप पे करें, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको जो भी है रिटर्न दे दिया जाएगा, जो भी लमसम बन रहा है वो आपको दे दिया जाएगा 10वें साल में, 12वें साल में, 20वें साल में आपको दे दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको ना मंथली इनकम आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन इज़ नॉट गुड। उनके लिए अच्छा है जो एक साथ उनको लमसम चाहिए, फॉर दोज पीपल, ओके, उनके लिए अच्छा है। बट एज फार एज जिनको मंथली चाहिए, ओके, या क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली या एनुअली, तो उनके लिए अच्छा नहीं है गाइस। अगर मैं बात करूँ गारंटीड इनकम, तो इसमें 2 है। ओके, अब ये समझना आप, ओके, क्योंकि यहाँ से एक अच्छे ऑप्शन चालू होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द गारंटीड इनकम, तो इसमें पॉलिसी टर्म है 11 साल का और एक है 13 साल का। ओके, अगर आप 13 साल का लेते हैं पॉलिसी टर्म, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 12 साल तक ही पे करना है। फिर 13वां साल जो रहेगा कूलिंग पीरियड माना जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन 14वें साल से लेके नेक्स्ट 25 साल तक, 14वें साल से लेके नेक्स्ट 25 साल तक आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एंड इट्स अप टू यू कि आप कैसे पेमेंट लेना चाहते हैं, रिटर्न्स कैसे लेना चाहते हैं। ओके, ये आप समझ लिए आपने
मैंने जो बताया आपको गारंटीड इनकम के बारे में, और इसमें साथ ही साथ आपको चारों ऑप्शन में डेथ बेनिफिट भी कवर करके दिया जाता है। तो यानी बहुत अच्छा है यार। तो डेथ बेनिफिट अगर आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो नॉमिनी है उनको अमाउंट दे दिया जाता है, ओके, लमसम। तो ये है गारंटीड इनकम, ओके। अगर आप 13वें साल वाला पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसका आपको 209 यानी डबल अमाउंट मिलता है। अगर आपने एग्जांपल के हिसाब से 1 लाख रुपया पे किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको 2,15,000 तक आपको जो है इसका रिटर्न मिलता है। इसी तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो असल कैलकुलेशन वहाँ पता चलता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो नहीं बनाऊँगा, ओके। अगर हम बात करते हैं कि लाइफ लॉन्ग इनकम के बारे में, इन्हें मैंने बताया, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप 50 साल के बाद ही ले पाएंगे। अगर आप 48 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 35 साल के, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ओके। इसके लिए आपकी एज होना चाहिए 50 साल के बाद, यानी 50 प्लस होना चाहिए आपकी एज, ओके। इसमें कैसा रहता है, ओके, कि आपको इसमें 2 है ऑप्शन पॉलिसी टर्म का, 11वां और 6 साल। 11 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल पे करो, 11वां साल आपका माना जाएगा एक कूलिंग पीरियड, फिर 12वें साल से लेके आपके 99 ईयर तक आपको रिटर्न देंगे। एज मत देखो गाइस, ओके, आप समझो, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी एज है 50 साल तो आपको 60 साल पे करना है। 61वां साल आपका कूलिंग पीरियड है, 62वें साल से लेके 99 ईयर्स तक आपको मिलेगा रिटर्न्स। होपफुली समझ गए होंगे आप। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इनकम की गाइस, तो है 2 ऑप्शन इसमें वापस है, 11 साल का है और 6 साल का है। 11वें साल में आपको 10 साल तक ही पे करना है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 साल का है, 11वां साल आपका मतलब कूलिंग पीरियड है। फिर 11वें 12वें साल से लेके नेक्स्ट 25 साल तक, जो मैंने आपको बताया ना 25 से 30 का था, तो ये है गाइस 11वें साल का लेते तो 25 साल तक आपको पेमेंट फ्रीक्वेंसी, पेमेंट आपको रिटर्न देते हैं। 12 साल से लेके नेक्स्ट जो भी 25 साल आने वाला है, आप अपनी एज के हिसाब से समझ लेना गाइस। 6 साल का ले रहे हैं पॉलिसी टर्म, तो यहाँ पे आपको 5 साल पे करना है, 7वें साल से लेके नेक्स्ट 30 साल। अब यहाँ पे 30 साल है, यहाँ पे 25 साल है। अब इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा, ओके। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ओके, आपको समझाऊंगा, ओके। तो होपफुली ये इतना तो समझ गए हाउ दिस प्लान वर्क, ओके। हम अगर नीचे देखते हैं तो, लेकिन हाँ, ये भी एक बात बताना चाहूँ कि लाइफ लॉन्ग इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम में ये एक क्या बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपको पूरा दे दिया जाएगा। कितना अच्छा है, इट्स साउंड गुड कि जो मैंने पे किया, व्हाटएवर आई पेड टू HDFC, दैट विल रिटर्न मी एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की एज में मेरे को तो मिल जाएगा वापस से। प्लस आपको इंटरेस्ट जो आई थिंक अराउंड 3 to 4%, 3 to 5% के हिसाब से आप समझ लो, ओके। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ, एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न, तो कैलकुलेशन इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, ओके। उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा, लेकिन वो वेबसाइट पे थ्रू, लेकिन ऑलरेडी 13 मिनट हो चुका है इस वीडियो को, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओके। लेकिन इतना आपने समझ लिया ना तो काफ़ी अच्छी बात है यार। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर मुझसे लोग पूछते हैं यार कि मतलब प्लान लूँ क्या नहीं लूँ, ओके, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस में काफ़ी नॉलेज है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इस इंश्योरेंस के बारे में, इस प्लान के बारे में, कोई भी प्लान्स का हो, मगर मैं इसमें आज बता रहा हूँ HDFC लाइफ संचय प्लस में, देखिए उनके लिए अच्छा है जिनको रिटर्न चाहिए, ओके। अगर जिनको रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस है, कमा रहे, तो गाइस उनके लिए क्यों नहीं अच्छा है फिर। लेकिन अगर आप सोच रहे जहाँ पे कि आप मतलब एक सेविंग करना चाहते हैं, या अगर आप मतलब आपको कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि ये प्लान आपके लिए अच्छा है। बट मैं सही बोलूँ, जेन्युइनली बोलूँ, मैं कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ, ख़रीदता नहीं हूँ। सिर्फ मैं नॉलेज रखता हूँ, और जो भी नॉलेज होता है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोग को यूट्यूब के थ्रू, ओके। अगर मैं बात करूँ राइडर्स के बारे में, ओके, तो राइडर्स भी है इसमें। आपको जैसे मैंने बताया है कि 2 राइडर है, ओके। कहाँ गया राइडर बताता हूँ गाइस आपको, ओके। राइडर मिल नहीं रहा है, काफ़ी 16 पेज का है गाइस, ओके, बहुत बड़ा PDF है। देखिए ये भी आप समझ लीजिए कि आपको कितना रिटर्न में मिलता है, ओके। अगर मैं बात करूँ, ये है ऑप्शन गारंटेड इनकम वाला। अगर आप यहाँ पे 12 साल के लेते हैं पॉलिसी, 13वें साल की जो है मतलब पॉलिसी टर्म में 12 साल पे करना है, लेकिन इसका डबल मिलता है आपको। इसमें 188% ऑफ वट एवर यू पेड एनुलाइज आपका प्रीमियम का आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है। मगर अगर आप देखा जाए तो, ओके, तो ये प्लान थे। अगर हम बात करें राइडर के बारे में, तो 2 राइडर है। अ बेनिफिट इक्वल टू 1% ऑफ राइडर्स सम अश्योर्ड
Okay, per month for next 10 years in case of accidental total permanent disability, there is no maturity benefit available under this rider. अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो आपको 1% ऑफ सम अश्योर्ड डिसीज का अलग होता है, उसका पर मंथ आपको नेक्स्ट 10 ईयर तक आपको मिलता रहता है, लेकिन आपका एक्सीडेंट होना चाहिए, मतलब बता रहा हूँ, ओके, होना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे केस हो गया तो आपको ये राइडर उठा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आपको पता है तो आप ये ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस की बात करूँ, 19 क्रिटिकल इलनेस कवर आपको करके दिया जाता है। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर 19 क्रिटिकल इलनेस जो कवर करके दिया जाता है। सर्वाइवल टाइम 30 डेज का है, और डायग्नोसिस मतलब आपको जो है मतलब प्लान लेने के इशुएंस होने के 90 डेज के अंदर आपको नहीं होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस। So there are 2 riders. For that you will have to pay additional. Okay, it is not inbuilt option. Okay, उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। Guys, हो सकते है तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ओके, बाकी आप रीड कर सकते हैं जो भी इलस्ट्रेशन है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड। ओके, रिवाइवल ग्रेस पीरियड भी अवेलेबल है, मंथली का 15 डेज, क्वार्टरली जो भी है सब उसका 30 डेज का है। ग्रेस पीरियड आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन सॉरी फ्री लुक पीरियड भी है। ओके, ग्रेस पीरियड भी है, फ्री लुकअप पीरियड भी है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, फ्री लुक पीरियड में जैसे मैंने बताया आपको 15 दिन का महीने का रहना चाहिए, मंथली है। अगर 30 दिन का जब है, जब आपका क्वार्टरली अगर आपका है तो ये सब है। अगर आप चाहें तो इफ यू वांट यू कैन रीड ओवर देयर। ओके, बिकॉज इट्स सो लॉन्ग ब्रोशर। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप यहाँ पे चाहे तो उनको कॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि टाइमिंग भी दिया है 10 AM to 7 PM, बट इन केस इफ यू आर वेरी busy type of person and if you won't be able to make the call at that time, so you can raise a request। ओके, जो आप कॉल बैक की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हूँ, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। HDFC